गो। वकील वकील साहब राम राम। राम राम। वकील साहब उसके ना पूरे फ्लैट पे स्टे लाना है और मेरे को ये बता देना कौन कौन से पेपर लगेंगे और कितना खर्चा आ जाएगा। आप पहले बैठ जाओ। छोटू पानी लेके आ। आप अपने पेपर वगैरह दिखा दो, कुछ लाए हो पेपर वगैरह? हाँ यही देखो। मैंने आपके सारे कागज पढ़ लिए हैं और इसको मैं वापस पढ़ूंगा। आप 2-4 दिन बाद मुझे आके मिल लेना, ठीक है? तब तक मैं आपको बता दूँ। ठीक है सर। राम राम सर। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स पढ़ लिए हैं। आप 2 भाई और 1 बहन है और आपके जो माँ बाप है वो बचपन में गुजर गए हैं। आप 4वीं पास है और आपका भाई इंजीनियर है और आपने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। आपने गरीबी देखी है, आपने भरपेट खाना नहीं खाया, कभी खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन अपने भाई की पढ़ाई के लिए आपने सब कुछ लगा दिया। आपका भाई बहुत बार बीमार पड़ा है, आपने अपना खून दे दिया है, अपनी किडनी निकाल के दे दिया आपने, और उसके कॉलेज के दाखिला के लिए सालाना 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो उसको। आपने अपने भाई को अपने माँ बाप की तरह पाला है, उस माँ बाप के ना होने का एहसास नहीं कर। जब आपके भाई की इंजीनियरिंग पूरी होगी, उसको नौकरी लग गई, तो आपने पूरे गांव को खाना खिलाया। आप अपने भाई पे काफ़ी प्राउड फील करते थे। उसके कॉलेज में एक लड़की थी और देखने में सुंदर थी, उसने उसके साथ शादी कर ली। तो अब पढ़ाई पूरी हो गई तो आपको ये लगा कि बोझ हल्का हो जाएगा, जिम्मेदारी कम हो जाएगी, लेकिन आपके इस भाईचारे पे किसी नज़र पड़ गई और आपके भाई ने आपके घर आना ही बंद कर दिया। अगर आपकी कभी बातचीत होती है तो वो बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को वचन दिया है, और अगर कभी पैसे की आपने पूछ ली तो बोलता है मैंने पिछले साल फ्लैट लिया है तो उसका भी कर्जा बाकी है। आपने उन्हें फ्लैट लेने के लिए मना किया था, लेकिन वो बोलते कि आप तो गवार हो और आपको कुछ नहीं मालूम, और वो बोलते हैं कि उनकी जितनी भी ज़मीन है वो हिस्सा बेच के उनको पैसा भेज दो ताकि वो अपना कर्जा कम कर सके। आप यही चाहते हो कि आप अपनी ज़मीन मतलब उनके हिस्से ज़मीन ना दे के, ना बेच के उनके फ्लैट पे स्टे लगाओ। हाँ जी बिल्कुल यही चाहते हैं। आप चाहो तो हम स्टे ले सकते हैं और आपके भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, लेकिन आपने जो भी कुछ किया उसके लिए ज़िंदगी में अपना खून दिया, अपनी किडनी दी, अपना टाइम दिया, उसके सामने उस फ्लैट की कीमत तो कुछ भी नहीं है। उसकी तो नीयत बदल गई, लेकिन तुम अपना रास्ता कभी मत बदलो। वो तो भिखारी निकला, लेकिन आप तो बड़े दिलदार हो। आपने इतना अच्छा काम किया है। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे तो आप भी डिस्टर्ब रहोगे और आपके जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब रहेंगे। उसने तो पढ़ लिख के ऐसा काम कर लिया, लेकिन आपके बच्चे भी पढ़ लिख के ऐसा काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। निकलता होती सब चलता हो सब। वकील साहब राम राम। राम राम। आ जाओ, बैठ जाओ। देखो जी, इस बार बैठने के लिए नहीं आया हो, ठीक है? आपके लिए मिठाई खिलाने आया हो। अच्छा, हाँ। किस खुशी में? अरे वकील साहब, आप भूल गए क्या? हाँ, ये मेरा बेटा जो है ना, ये कल ही गाँव आया है। ये अच्छे भी अभी दिल्ली में ऑफिसर बन गया बड़ा, ठीक अच्छा। है? और इसने अच्छा मकान ले लिया वहाँ पे, और हमने अभी कुछ खेती भी ले ली है, ठीक है? अच्छा। बहुत अच्छे चल रहा है, ठीक है? आपने जो हमें बोला था ना आपके भाई के खिलाफ वहाँ पे स्टे लाओ, ठीक है? ऐसे मेरे को गाँव वालों ने मेरे को बहुत उकसाया था, जो गाँव में हमारे लोग हैं ना उन्होंने उकसाया था, लेकिन मैंने तो आपकी बात मान ली। आपने हमें सही सलाह दे दिया, ठीक है? और कुछ दिन पहले भाई भी आया था, वो बोला भैया गलती हो गई मेरी, ठीक है? पैर छू लिए, ठीक है? और चला गया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। वकील साहब, आपने सही कहा था कि इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ नहीं रखा, ठीक है? हमारा टाइम भी खराब हो जाता और इन बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता। तो एक बहुत अच्छा आपने राय दे दिया। आजकल दुनिया में ऐसी राय कौन देता है, मेरे को बताओ?
आपका तो केस में उसमें आपको पैसे मिल सकते थे, आपको बहुत फायदा भी हो सकता था, लेकिन आपने एक इंसानियत के नाते हमें एक सही रास्ता दिखाया, हमारा एक भविष्य खराब होते होते आपने बचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। ऐसे लोग बस मिलते रहे हैं और अच्छा होता रहे, और भगवान आपको बहुत तरक्की दे, यही बस हम यहाँ से आपको यही कामना करके जाते हैं जी। धन्यवाद बहुत बहुत।